दो नन डरते कांपते हुए कॉन्वेंट के तहखाने की तरफ जा रही है। वहाँ एक अजीब सा दरवाजा है जिस पर एक रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन लिखी है कि भगवान की सीमा यही खत्म होती है। बूढ़ी नन के हाथ में एक अजीब सी पुरानी चाबी है। उसे शायद पता है कि वो जिंदा वापस नहीं आएगी, फिर भी वो हिम्मत करके उस अंधेरे कमरे में अकेली चली जाती है। अंदर जाते ही उसकी बहुत भयानक चीखें सुनाई देती है, जैसे कोई उसे चीर रहा हो। तभी वो खून से सनी चाबी मरने से ठीक पहले उस बूढ़ी नन द्वारा अंधेरे से बाहर फेंक दी जाती है। इस शैतान को बाहर निकलने के लिए एक शरीर चाहिए, वो तुम्हें ढूंढ लेगा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें क्या करना है। भगवान भी अब हमारी मदद नहीं कर सकते। सिस्टर विक्टोरिया वो चाबी उठाती है और डर के मारे वहाँ से भागती है, लेकिन वो शैतान उसे छोड़ने वाला नहीं था। कॉरिडोर के आखिर में आकर सिस्टर विक्टोरिया एक बहुत ही हैरान करने वाला फैसला लेती है। वो उस शैतान से लड़ने की कोशिश नहीं करती, ना ही अपनी जान की भीख मांगती है। वो रोते हुए भगवान से माफी मांगती है और फिर गले में फंदा डालकर सीधे खिड़की से बाहर कूद जाती है। उसकी ये छलांग सिर्फ डर से बचने के लिए नहीं थी, बल्कि उस शैतान को दुनिया में आने से रोकने की एक आखिरी कोशिश थी। जल्द ही कॉन्वेंट में सामान देने आए फ्रेंची नाम के लड़के को उस नन की लाश मिल जाती है। लाश की हालत देखकर वो तुरंत इसकी खबर चर्च के हेडक्वार्टर को देता है। वहाँ एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है और फादर बर्ग को बुलाया जाता है। फादर बर्ग कोई आम पादरी नहीं है, वो ऐसी अजीबोगरीब घटनाओं की जांच करने के एक्सपर्ट है। आप उन्हें बुरी आत्माओं का शिकारी भी कह सकते हैं। हेडक्वार्टर उन्हें सिर्फ इस मामले की जांच के लिए वहाँ नहीं भेजता, बल्कि उन्हें अपने साथ एक खास नन को ले जाने को भी कहता है। उस नन का नाम सिस्टर आइरीन है। आइरीन अभी तक पूरी तरह से नन नहीं बनी है और वो बच्चों को पढ़ाने का काम करती है। वो बहुत ही दिलचस्प और नए तरीके से बच्चों को भगवान और प्रकृति के बारे में समझाती है। इससे हमें पता चलता है कि वो काफी खुले विचारों वाली है और बाकी लोगों से थोड़ी अलग है। फिर फादर बर्ग उसके स्कूल आते हैं और आइरीन से मिलते हैं। गार्डन में दोनों के बीच पहली बार बातचीत होती है। सीन बदलता है। फादर बर्ग और सिस्टर आइरीन लाश ढूंढने वाले उस लड़के फ्रेंची के घर पहुंचते हैं। फादर बर्ग उसे सारी बात बताते हैं और कहते हैं कि वो उन्हें कॉन्वेंट तक ले चले। पहले तो फ्रेंची साफ मना कर देता है, लेकिन फादर बर्ग के बार बार कहने पर वो उनका गाइड बनने के लिए तैयार हो जाता है। तीनों फ्रेंची की घोड़ा गाड़ी में निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ते हैं, कोहरा घना होने लगता है। ढेरों क्रॉस वाली एक खौफनाक जगह को पार करने के बाद वो आखिरकार कॉन्वेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। फ्रेंची उन्हें उस जगह ले जाता है जहां उसने लाश रखी थी। वो ये देखकर सन्न रह जाता है कि जो लाश लेटी हुई थी वो अब बैठी हुई है। फादर बर्ग पास जाकर चेक करते हैं और उन्हें नन के हाथ में एक अजीब सी चाबी मिलती है। जैसे ही वो चाबी उठाते हैं, पीछे के दरवाजे से डरावनी आवाजें आने लगती है। वहाँ का माहौल बहुत डरावना था। फिर भी वो उस बेचारी नन का एक छोटा सा अंतिम संस्कार कर देते हैं। इसके बाद तीनों उस जगह जाते हैं जहाँ नन ने सुसाइड किया था। वो रस्सी अभी भी वही लटकी हुई थी। हैरानी की बात ये थी कि सुसाइड को कई हफ्ते बीत चुके थे, लाश भी सड़ गई थी, लेकिन जमीन पर गिरा हुआ खून अभी भी ताजा था। जवाब ढूंढने के लिए फादर बर्ग ने उस भारी लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। कॉन्वेंट के अंदर एक बड़ी सी कुर्सी पर एक साया बैठा हुआ था जो पूरी तरह से काले लिबास में था। उसका चेहरा काले नकाब और अंधेरे में छिपा था, कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो कॉन्वेंट की हेड नन थी। फादर बर्ग ने आगे बढ़कर अपना नाम और आने का कारण बताया। हेड नन अपनी जगह से नहीं ली, बस एक बहुत ही भारी और अजीब सी डरावनी आवाज में बोली, मैं आपको वो शांति दे सकती हूँ जिसकी आपको तलाश है, पर शायद ये काफी ना हो। चर्च वाले बस अपने संदेश भेजते रहेंगे, लेकिन अब हमारे दरवाजे बंद होने वाले हैं। फादर, हमारी प्रार्थना का समय हो गया है और इसके बाद हमारा मौन व्रत शुरू हो जाएगा। आप कल वापस आइए, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। गेस्ट हाउस में हेड नन ने उनके रुकने का इंतजाम कर दिया, लेकिन फ्रेंची को कुछ गड़बड़ लगी और वो वहाँ से अकेला ही निकल गया। घर लौटते वक्त उसे कोई साया दिखा, पर अंधेरा होने के कारण वो उसका चेहरा नहीं देख पाया। फ्रेंची हिम्मत करके आगे बढ़ा, पर तभी वो साया पलक झपकते ही गायब हो गया, जिसके हाथ में फांसी वाली रस्सी थी। जैसे ही फ्रेंची कुछ बोलने लगा, वो साया कब्रिस्तान में कहीं गायब हो गया। वो उसे ढूंढ ही रहा था कि तभी उसके सिर के ऊपर वही फांसी पर लटकी हुई नन आ गिरी। अगले ही पल वो अपने नुकीले दांतों वाले भयानक मुंह से फ्रेंची को कच्चा चबाने के लिए दौड़ी। फ्रेंची डर के मारे अपनी पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर से खुद को छुड़ाता है। वो तुरंत उठकर कब्रिस्तान में गड़ा एक क्रॉस उखाड़ता है और वहाँ से भाग निकलता है। गांव के पब में पहुंचकर फ्रेंची घबराहट में शराब पी रहा था। हालांकि वो उस डरावनी जगह से बच निकला था, लेकिन उसका ज़मीर उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। उसने अपने हाथ पर लगे ताजे खून को देखा और उसे फादर और सिस्टर आइरीन की याद आई, जिन्हें वो उस शैतानी जगह पर छोड़ आया था। सिस्टर आइरीन की मदद करने के लिए फ्रेंची ने शराब का गिलास नीचे रखा और एक बंदूक उठा ली। इस बार वो किसी हीरो की तरह उसी डरावने कॉन्वेंट की तरफ वापस लौट पड़ा। एक आम इंसान की इस बहादुरी ने इस डरावनी फिल्म में एक नई जान डाल दी। दूसरी तरफ गेस्ट रूम में फादर बर्ग की नींद अचानक एक अजीब सी आवाज से खुल जाती है। वो एक पुराने रेडियो की आवाज थी। बिना बिजली वाले इस सुनसान कॉन्वेंट में आखिर रेडियो खुद कैसे चालू हो सकता है? फादर बर्ग उठकर चेक करते हैं तो खिड़की से उन्हें एक छोटा लड़का बाहर भागता हुआ दिखता है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि डेनियल था, जो उनके अतीत से जुड़ा हुआ था। फादर बर्ग किसी सम्मोहन में आकर पागलों की तरह उसके पीछे भागने लगे। उस लड़के का पीछा करते हुए वो कब्रिस्तान पहुंच गए। अचानक उस लड़के के मुंह से एक जहरीला सांप निकला और उसने फादर पर जोरदार हमला कर दिया। डर के मारे फादर बर्ग एक खुली कब्र में जा गिरे। तभी ऊपर से ताबूत का एक भारी ढक्कन उनके ऊपर गिर गया, जैसे ये सब उनके लिए ही सेट किया गया हो। यहाँ तक कि उस कब्र के पत्थर पर फादर का ही नाम लिखा था। अंदर फंसे फादर बर्ग जोर जोर से चिल्लाने लगे और मदद के लिए घंटी बजाई, लेकिन उस कब्रिस्तान में उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। उधर सिस्टर आइरीन ने जब पूरे कमरे में फादर को नहीं पाया तो वो उन्हें ढूंढते हुए चर्च में आ गई। उसने देखा कि वहाँ बहुत सारी नन बैठी हुई थी। तभी एक डरावना साया दीवार के सहारे अंदर आ गया। उसने आईने में देखा कि वो शैतान ठीक उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा तो न वहाँ कोई शैतान था और न ही चर्च की वो नन। सब कुछ गायब हो चुका था। सिस्टर आइरीन डर के मारे अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि तभी कुछ बहुत भयानक हुआ, जिससे वो बुरी तरह घबरा गई और
तुरंत चर्च से बाहर भाग आई। बाहर आते ही उसे घंटी बजने की आवाज सुनाई दी। वो समझ गई कि फादर की जान खतरे में है। सिस्टर आयरीन आवाज का पीछा करते हुए कब्रिस्तान पहुंची, जहां उसने एक हिलती हुई घंटी देखी। पर तभी वहां मौजूद हर कब्र की घंटी बजने लगी। इतनी आवाज में ये पता लगाना मुश्किल था कि फादर किस कब्र में है। गनीमत है कि सिस्टर के पास कुछ खास शक्तियां थी। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद की और फादर की लोकेशन महसूस की। सही कब्र का पता चलने पर सिस्टर ने जल्दी से फादर को बाहर निकाला। आप अंदर कैसे गए? वो ढक्कन तो बंद था। अगले दिन फादर बर्ग और सिस्टर आयरीन फिर से कॉन्वेंट पहुंचे, लेकिन दरवाजे पर आते ही उनके साथ फिर एक अजीब घटना हुई। आज कल का खून सूखने के बजाय और भी ताजा और ज्यादा लग रहा था। नन को ढूंढने के लिए उन दोनों ने हिम्मत करके मठ का दरवाजा खोला। फांसी के सच का पता लगाने के लिए सिस्टर आयरीन और फादर बर्ग अलग अलग हो गए। सिस्टर आयरीन चाबी लेकर अकेले चर्च में गई, जहां उन्होंने देखा कि मठ के हॉल में एक नन घुटनों के बल बैठी है। वो सिर झुकाकर प्रार्थना कर रही थी। जैसे ही वो बात करने के लिए आगे बढ़ी, तभी दूसरी नन ने उसे रोक लिया। ये प्रार्थना सदियों से चल रही है सिस्टर, हमें लगातार नजर रखनी होती है। माफ करना, मैंने आपको परेशान किया। सिस्टर मैरी उनके पीछे छिपे हुए लोगों से भी ज्यादा है। मैं सिस्टर वाना हूँ, हमने सुना था कि आप आएंगी, कृपया मेरे साथ आइए। इसके बाद सीन बदलता है और लाइब्रेरी में वापस जाता है, जहाँ फादर बर्ग पुरानी किताबों के ढेर में जवाब ढूंढ रहे हैं। आखिरकार उन्हें एक मोटी सी किताब में एक अहम सुराग मिलता है। उस किताब में एक प्राचीन दानव बालक का नाम लिखा था। किताब की तस्वीर में एक छोटे लड़के को 2 सिर वाले ड्रैगन पर बैठे दिखाया गया था, जिसके स्वर्गदूतों जैसे पंख थे। लेकिन उसके बगल में उसके वर्तमान रूप का नाम लिखा था, अपवित्र करने वाला सांपों का मार्क्वेस। जैसे ही फादर बर्ग इस बात से हैरान थे, तभी लाइब्रेरी का दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसी समय आयरीन और वो नन डाइनिंग रूम में पहुंचे। फिर उस नन ने उसे यहाँ का सच बताया। दरअसल इस मठ को एक जादूगर ने बनवाया था। उसने यहाँ कई काले जादू किए थे, जिसका मकसद पाताल के दानव को बुलाना था। इसके बाद जैसे जैसे जादू शुरू हुआ, उस जादुई घेरे के बीच में दरारें पड़ने लगी और दानव बाहर आ गया। लेकिन तभी चर्च की सेना वहाँ घुस आई और उन्होंने उस जादूगर को मार डाला। फिर उन्होंने उस दरार में ईसा मसीह का पवित्र रक्त डाल दिया। जैसे ही दरार धीरे धीरे बंद हुई, वो दानव हमेशा के लिए वही कैद हो गया। जीत के बाद इस जगह को चर्च में बदल दिया गया। लोग हर दिन यहाँ प्रार्थना करते थे ताकि दानव फिर से वापस न आ सके। लेकिन फिर युद्ध शुरू हुआ और यहाँ बमबारी हुई। बम धमाकों से वो जगह टूट गई जहाँ दानव को कैद किया गया था और वो मुहर कमजोर पड़ गई। सच सामने आने ही वाला था कि तभी एक दूसरी नन ने उनकी बातचीत बीच में ही रोक दी। दरअसल आयरीन अभी सिर्फ सीख रही थी, इसलिए नियमों के अनुसार उसे अंदर रुकने की मनाही थी। लेकिन मेन गेट लॉक हो चुका था, इसलिए उसे उसी नन के कमरे में ठहराया गया जिसने आत्महत्या की थी। आधी रात को एक बुरे सपने से आयरीन की आंख खुली और उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास एक नन प्रार्थना कर रही है। जब वो उसे देखने के लिए उठी तो कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। आयरीन मोमबत्ती लेकर बाहर देखने गई और फिर एक सुरंग में पहुंच गई। वहाँ दोनों तरफ बहुत सारे क्रॉस लगे हुए थे। कुछ ही देर में वो मेन गेट पर पहुंच गई। जैसे ही दरवाजा धीरे धीरे खुला, नन के रूप में एक दानव उसके सामने आ गया। इसे देखकर आयरीन इतनी डर गई कि उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तो बस किसी चीज का सहारा लेकर खड़ी थी। उस दानव की नजर आयरीन के पास मौजूद उस चाबी पर थी। उसने अपनी डरावनी ताकत से आसपास की जगह को घुमा दिया और एक ही झटके में आयरीन को हवा में लटका दिया। चाबी फिसलकर उस दानव की तरफ जाने ही वाली थी कि आयरीन ने फौरन उसे कसकर पकड़ लिया। जब आयरीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, तभी अचानक एक हाथ ने उसका मुंह दबाया और उसे एक छुपे हुए कमरे में खींच लिया। ये वही नन थी जिससे वो दिन में मिली थी। उसने आयरीन को बताया कि दानव अब और ताकतवर हो रहा है। उसने आयरीन से कहा कि वो फौरन जाकर अपना सामान पैक करे। जब वो हॉल में भागकर पहुंची तो वहाँ का माहौल बहुत डरावना था। हालांकि सिस्टर आयरीन को नहीं पता था कि क्या हुआ है, लेकिन वो भी बाकी ननों के साथ घुटनों के बल बैठ गई और प्रार्थना करने लगी। अचानक एक भयानक और अनदेखी ताकत हॉल में घुस आई। ये ताकत किसी बड़े तूफान की तरह थी। पल भर में ही उसने आसपास घुटनों के बल बैठी कई ननों को हवा में उड़ा दिया। वे किसी खिलौने की तरह जोर से दीवार पर जा गिरी, जिससे उनकी हड्डियां टूटने की आवाज आई। अपने सामने ये सब देखकर आयरीन बहुत डर गई थी, लेकिन उसकी हिलने की भी हिम्मत नहीं हुई। इसके तुरंत बाद उस ताकत ने उसके कपड़े फाड़ दिए और उसकी पीठ पर एक 5 कोने वाले तारे का निशान बना दिया। उधर फादर बर्ग को आयरीन की फिक्र हुई, इसलिए उन्होंने बर्फ वाले तहखाने से मठ के अंदर जाने का फैसला किया। लेकिन तभी उन्हें जमीन पर एक घंटी दिखी। वो घंटी के पीछे पीछे बर्फ की सिलियों के पास गए और तभी वो नन जिसने आत्महत्या की थी अचानक बाहर आ गई। वो फादर बर्ग पर हमला करने ही वाली थी कि अचानक किसी ने उसे काट दिया। ये फ्रेंची था जो आयरीन और फादर बर्ग की चिंता में उन्हें बचाने के लिए भागता हुआ आया था। इसके तुरंत बाद फादर बर्ग और फ्रेंची ने सिस्टर आयरीन को ढूंढ लिया। अब वो तीनों आखिरकार मिल गए थे। सच का पता लगाने के लिए वे तीनों लकड़ी के रास्ते से होते हुए हॉल के बीच में पहुंचे। वहाँ वर्जिन मैरी की एक बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी थी। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में उन सब ने उस मूर्ति को ध्यान से देखा। वर्जिन मैरी की उंगली एक खास दिशा की तरफ इशारा कर रही थी। उस इशारे की तरफ देखने पर कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक आम सी दिखने वाली पत्थर की दीवार थी। लेकिन मत भूलिए, उनके पास अभी भी एक चीज थी। ये वही पुरानी चाबी थी जिसे फिल्म की शुरुआत में सिस्टर विक्टोरिया ने अपनी जान देकर बाहर फेंका था और जिसे फ्रेंची ने संभाल कर रखा था। थोड़ा टटोलने के बाद उन्हें आखिरकार एक बहुत ही छुपा हुआ ताला मिल गया। सिस्टर आयरीन चाबी लेकर उस पत्थर की दीवार के पास गई। खट की आवाज के साथ चाबी ताले में बिल्कुल फिट बैठ गई। चाबी घुमाते ही वो पत्थर की दीवार धीरे धीरे खिसक गई। अंदर क्रिस्टल की एक बहुत ही सुंदर बोतल थी जिसमें गहरे लाल रंग का कुछ भरा था। ये ईसा मसीह का पवित्र रक्त था। फादर बर्ग ने उस पवित्र चीज को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में फिर से एक उम्मीद जाग उठी। अगर इसे उस दरार पर डाल दिया जाए तो बालक को फिर से हमेशा के लिए कैद किया जा सकता था। इसलिए वो तीनों अलग अलग उस दरार को ढूंढने निकल पड़े। कुछ ही देर में सिस्टर आयरीन एक कमरे में गई, लेकिन जैसे ही वो अंदर आई उसके पीछे की मोमबत्ती अचानक जल उठी। आयरीन ने पीछे मुड़कर देखना चाहा, तभी वहाँ रखी
देखी बाकी मोमबत्तियां भी एक एक करके जलने लगी और एक 5 कोने वाला तारा बन गया। तब आयरीन ने देखा कि वो पहले से ही उस जादुई घेरे के बीच में खड़ी थी। आयरीन बहुत डर गई और जब उसने भागने की कोशिश की तो उसके पीछे ननों की एक झुंड आ गई और दरवाजा बंद हो गया। फ्रेंची आवाज सुनकर उसे बचाने के लिए दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा। अंदर उसने देखा कि बाकी नन दोनों तरफ हट रही थी और उस घेरे के बीच में एक नन थी जिसके सिर पर कपड़ा था। जैसे ही फ्रेंची ने वो कपड़ा हटाया तो उसने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि आयरीन ही थी। वो राहत की सांस लेने ही वाला था कि तभी आयरीन के अंदर दानव आ चुका था। दानव ने फ्रेंची की तरफ बंदूक तान दी। फ्रेंची ने जल्दी से आयरीन के पास मौजूद पवित्र रक्त को उस दानव के चेहरे पर लगा दिया, जिससे वो दानव आयरीन के शरीर से बाहर निकल गया। जब वे भागने वाले थे तभी उस दानव ने आयरीन को सीधा पानी में फेंक दिया। यहाँ घुटनों तक गहरा पानी भरा हुआ था और वो पानी स्याही की तरह बिल्कुल काला था। उसमें से हड्डियों को जमा देने वाली ठंडक आ रही थी। उस पत्थर के कमरे के बीचों बीच एक बहुत ही अजीब सी गोल वेदी थी। यही वो जगह थी जहाँ सालों पहले उस जादूगर ने दानव को बुलाया था और यही वो जगह थी जहाँ नर्क की वो दरार मौजूद थी। इस वक्त वहाँ श्मशान जैसी शांति थी। आयरीन ने चारों तरफ देखा। अचानक पानी में बहुत तेज हलचल होने लगी। वो खूंखार दानव वालक आखिरकार अपने असली रूप में आ गया। अब वो छुप नहीं रहा था बल्कि पानी पर खड़ा होकर उसने आयरीन का गला पकड़ लिया। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था बल्कि एक अजीब सा लालच और मजा लेने वाला भाव था। उसे आयरीन को मारने की कोई जल्दी नहीं थी क्योंकि उसे कुछ और बड़ा चाहिए था। उसे आयरीन के शरीर पर कब्जा करना था। इस समय तक सिस्टर आयरीन बेहोश हो चुकी थी और उसका शरीर धीरे धीरे पानी में तैर रहा था और उसके पीछे वालक उस खौफनाक नन के रूप में किसी अंधेरे की देवी की तरह खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बहुत ही बुरा अनुष्ठान कर रहा हो। वालक इस तड़प को बहुत एंजॉय कर रहा था और उसने अपना भयानक मुंह खोलकर जीत की दहाड़ लगाई। तभी उसी पल आयरीन ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक लाल रंग का तरल पदार्थ सीधा वालक के उस घमंडी चेहरे पर थूक दिया। वो कोई आम खून नहीं था, वो ईसा मसीह का पवित्र रक्त था जिसे उसने पानी के अंदर अपने मुंह में छिपा रखा था। जब उस परम पवित्र रक्त ने नर्क की सबसे गहरी बुराई को छुआ तो वालक चीख पड़ा। उसने दर्द से चिल्लाना शुरू कर दिया। उस आवाज के साथ ही उस पवित्र ताकत ने वालक के पूरे शरीर को जकड़ लिया। इसने न सिर्फ उसके शरीर से उस बुरी आत्मा को बाहर निकाला बल्कि नर्क की उस दरार को हमेशा के लिए बंद करने का काम भी शुरू कर दिया। फादर की आंखों पर पट्टी बांधने के बाद वे तीनों गांव वापस जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब फ्रेंची अपनी गर्दन खुजला रहा था तो उसकी गर्दन पर एक उल्टा क्रॉस उभर कर आया। ये फिल्म हमें सिर्फ ये नहीं दिखाती कि नन के रूप में छिपा एक भयानक दानव वालक है, बल्कि ये अच्छाई और बुराई के बीच की एक बहुत बड़ी लड़ाई है। उस पुरानी हवेली में जिसे भगवान ने भी भुला दिया था, उसके दरवाजे पर लिखा था यहाँ भगवान का वास नहीं है। ये कोई चेतावनी नहीं थी बल्कि एक बहुत दुखद सच्चाई थी। जब इंसान की बुरी इच्छाओं ने जमीन में दरार पैदा की तो स्वर्ग के सबसे करीब मानी जाने वाली जगह भी नर्क बन गई। सबसे रोंगटे खड़े करने वाला पल वो था जब उस नन ने खिड़की से छलांग लगा दी थी। चर्च के नियमों के हिसाब से आत्महत्या एक बहुत बड़ा पाप है जिसे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन उस पल में उसने सबसे खौफनाक तरीके से नियम तोड़ा, फिर भी अपने विश्वास को बचाया। ये एक ऐसा बलिदान था जहाँ इंसान सोचता है कि अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। अगर शरीर पर दानव कब्जा करने ही वाला हो तो उससे पहले आत्मा का खत्म हो जाना ही बेहतर है। ये सबसे बड़ा बलिदान हमें सिखाता है कि कभी कभी असली हिम्मत बुराई को हराने में नहीं बल्कि बुराई के सामने भी अपनी अच्छाई और पवित्रता को बनाए रखने में होती है। लेकिन कहानी के आखिर में फ्रेंची की गर्दन पर जो उल्टा क्रॉस दिखा वो किसी जोरदार थप्पड़ की तरह था जिसने हमारे हैप्पी एंडिंग वाले ख्याल को तोड़ दिया। वो बिना कुछ कहे ये बता रहा था कि दानव कभी पूरी तरह से नहीं गया था, उसने बस अपना शिकार बदल लिया था। वो हम इंसानों की रोजमर्रा की कमजोरियों में छिप कर बैठा है। शायद यही इस फिल्म की सबसे गहरी सीख है। दुनिया का सबसे मजबूत ताला कभी भी वो ईसा मसीह के पवित्र खून की बोतल नहीं होती बल्कि हमारे अंदर अपने डर पर काबू पाना होता है। कोई भी खाई इसलिए डरावनी नहीं होती क्योंकि वो गहरी या अंधेरी होती है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि जब आप उसे देखते हैं तो वो चुपके से आपकी परछाई में मिल जाती है। जिंदगी भी इस मठ की तरह ही है। हम सबके अंदर एक ऐसा अंधेरा रास्ता होता है जिसके आखिर में हमारे सबसे गहरे डर कैद होते हैं। हम चाहे तो फादर बर्ग की तरह अपना गिल्ट लेकर आगे बढ़ सकते हैं या फिर सिस्टर आयरीन की तरह बुरे वक्त में भी रोशनी ढूंढ सकते हैं। आपको बस ये याद रखना है कि रोशनी चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो वो घने अंधेरे को चीर सकती है। प्यार भले ही बहुत आम सा लगे लेकिन इस सूनी दुनिया में ये एकमात्र ऐसा मंत्र है जो दानवों को हरा सकता है। मेरी दुआ है कि जब भी आपको लगे कि भगवान सो गए हैं और सब खत्म हो गया है तो आपको अपने अंदर की वो घंटी सुनाई दे जो कभी शांत नहीं होती। वो आत्मा की वो आवाज है जो बर्बादी के बीच भी मदद के लिए सबसे साफ और गूंजने वाली पुकार लगाती है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।